बताएंगे आपको रुद्रप्रयाग का हाल। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, भारी बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर है। लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त्य मुनि क्षेत्र में खतरे की स्थिति बन चुकी है। ये बड़ी खबर और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंदाकिनी नदी का विकराल रूप। अगस्त्य मुनि क्षेत्र में खतरे की स्थिति बन चुकी है। लाउडस्पीकर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार उत्तराखंड में मौसम का कहर बरपता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हो चुका है। फिर चाहे लोगों की बात की जाए, आमजन की बात की जाए, टूरिस्ट से ये अपील की जा रही है कि यात्रा ना की जाए उत्तराखंड की। फिलहाल अभी यात्रा पर रोक लगाई जाए क्योंकि उत्तराखंड में मौसम ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बताएं कि उत्तराखंड में मौसम जिस तरीके से कहर बरपा रहा है, लोगों का जीना जो है मुश्किल हो चुका है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, वाहन चालकों का मुश्किल हो चुका है जीना। क्योंकि आपको बताएं कि सड़कें जो है वो जलभराव के चलते नदियों में तब्दील हो गई है और ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं मानो नदी हो। आपको बताएं कि जिस तरीके से बादल फटने की घटना चमोली में देखी गई, उसके बाद से भारी नुकसान की आशंका तो जताई ही जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उसका जो मलबा है वो नेशनल हाईवे तक पहुंचा है, जिसके बाद नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यशराज, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में तो कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली से लेके उत्तरकाशी तक और उत्तरकाशी से लेके हरिद्वार तक पानी से लबालब है सड़कें और भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस प्रकार से उत्तराखंड में मानसून का सीजन शुरू हुआ और मानसून के सीजन के शुरू होते ही आपदा का भी सीजन शुरू हुआ, कहना यही चाहिए। क्योंकि जैसे मानसून का सीजन शुरू हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद से ही उत्तराखंड में आपदाओं का लगातार दौर, जैसे लगातार एक सिलसिला कहा जाए, वो शुरू हो गया। आपदाओं के कारण लोगों की मुसीबतें इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हो चुके हैं। इस मानसून में इस भारी बारिश से लोग इतने ही परेशान हो चुके हैं कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, यहाँ तक कि पहाड़ों पर जनजीवन इतना ही अस्त व्यस्त हो गया कि लोग घरों में भी रहने से डर रहे हैं, क्योंकि भारी भूस्खलन देखने को मिल रहा है, कहीं बादल फटने की घटना सामने आ रही है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो उत्तराखंड में इस बार का मौसम जिस प्रकार से विकराल रूप ले रखा है, उतना विकराल रूप शायद ही कभी लिया होगा। तो 2025 का यह वर्ष जो है, यह मौसम के अनुसार उत्तराखंड में ये काफी खराब साबित हो रहा है। कहा जाए कि यह एक ऐसा सिचुएशन है जो लोग मुसीबत में फंसे हुए। प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रही है, वहीं सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा भी कोशिश किया जा रहा है कि किस प्रकार से आपदा प्रभावित जिलों को आपदा से निकाला जाए। लेकिन बादल फटने की लगातार घटना सामने आ रही है। वहीं यदि बात करें तो कल देर रात बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें एक परिवार के गायब होने की आशंका है और वहीं एक अभी अस्पताल में भर्ती है। चमोली जिले की बात हो रही है, जहां पर कल 2 से 2:30 बजे के बीच बादल फट गया और बादल फटने का मंजर ऐसा भयावह था कि देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से मलबा आया, बादल फटा, घर बह गए, लोग परेशान हैं, वहां पर जीने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वहां पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड जो है वो तीर्थ स्थल भी माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटक भी घूमने आते हैं। तो यहाँ पर पर्यटकों के आने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन हाल में मौसम विभाग के द्वारा यह चेतावनी दी गई है कि फिलहाल 1 सप्ताह तक मौसम में काफी परिवर्तन बना रहेगा, यानी कि मौसम अस्थिर रहेगा। इस मौसम अस्थिर रहने के कारण भारी आपदाएं आएंगी, भूस्खलन होगा, बादल फटने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं यदि बात करें तो इस बार उत्तराखंड का पहाड़ और मैदान बिल्कुल एक जैसा होता दिख रहा है, यानी कि कोई अंतर नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है, पहाड़ों में भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ों में बादल फटने की घटना, क्लाउड बस्टिंग हो रही है, तो उसी तरीके से मैदानी क्षेत्रों की भी यदि बात करें तो राजधानी देहरादून में भी पिछले कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है और वहीं अभी भी 1 सप्ताह तक बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। साथ ही साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और यदि रुड़की की बात करें तो वहां की भी स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं बनी हुई है, वहां पर भी लगातार बारिश देखने को मिल रहा है। वहीं यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी,
रुद्रप्रयाग, ये सभी काफी प्रभावित जी। जिले हैं जहां से काफी प्रभावित, वहां पर बारिश के कारण काफी प्रभावित लोग हो रहे हैं। आम जनजीवन सिर्फ जीवन जीने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वहां पर जी पुलिसिंग व्यवस्था भी यशराज, वहां जिस पर पूरी तरीके से तरीके से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में यात्रियों का लगातार वहां आना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही का नतीजा हो सकता है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो सतर्क है, सीएम धामी भी बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का यदि कहें दौरा भी किया जा रहा है, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन से देहरादून में जो उसका कार्यालय है वहां पर बैठ करके वार्ता भी की जा रही है। वहीं यदि बात करें तो जितने जिलाधिकारी, पहाड़ों के जिलाधिकारी हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं, उन सभी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जा रही है। उनसे यह बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से आपदा आ रही है और आपदा से निपटने के लिए क्या तैयारियां की जा रही है। तो इसी को देखते हुए यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए, नजर गड़ाए हुए हैं इन सभी चीजों पर। और पुष्कर सिंह धामी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपदा प्रभावित जिलों की यदि बात करें तो वहां पर जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं और हवाई सर्वेक्षण के बाद जब स्थिति थोड़ी अनुकूल हो जाती है तो वहां पर लोगों से मिलते हैं, ग्रामीणों से मुलाकात करते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं और उनकी व्यवस्था भी करते हैं। आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए धनराशि भी आवंटित करते हैं और उन्हें वितरित भी करते हैं और साथ ही साथ भविष्य में भी उनको बसाने की भी एक चिंता उनके मन में जरूर देखी जा रही है। वहीं पर यदि देखा जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी अपने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर लोगों से मुलाकात करने के बाद वो खुद चिंतित स्थिति में दिखते हैं कि किस प्रकार से उनके प्रदेश की यह स्थिति हो रही है और वो जितना करना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो कर रहे हैं, लोगों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। लेकिन आपदा पर कहा जाए, दैवी आपदा पर किसी का जोर नहीं है, किसी का बल नहीं है, उसको रोकना नामुमकिन है। हाँ, उससे जो परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती हैं या उससे जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उससे पार पाना जरूर शासन प्रशासन की बस की बात है। तो इसी को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी नजर बनाए हुए हैं। ठीक है यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया है और हमारी भी यही अपील है कि अभी जो यात्री अगर और श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो करीबन एक सप्ताह बाद अगर वो उत्तराखंड जाते हैं तो उन्हें मौसम तो सही मिलेगा ही, लेकिन उनकी जान भी जोखिम में नहीं डलेगी। तो वहीं आपको बताया कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते हल्द्वानी में रानीबाग पुल के पास लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 5 बजे भूस्खलन होना शुरू हुआ था और स्टेट हाईवे 10 पर भूस्खलन के बाद आम जनता की दिक्कतें बढ़ गई हैं। हल्द्वानी से भीमताल, भवाली और साथ ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की आवाजाही पर खासा असर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे मलबा गिरने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल 20 मिनट में यहाँ जेसीबी पहुँच गई और हम लोगों ने 1 घंटे में जो हमारा पुराना पुल है सिंगल लेन उसको चालू कर दिया, ट्रैफिक चालू हो चुका है। तो ये कब तक खुलने की उम्मीद है, कब तक खोल पाएंगे इसको? अभी 2 जेसीबी चली हुई है और पोकलेन हमने मूव करा दी है, तो ये शाम तक खुल जाएगा, शाम तक बड़े वाहनों के लिए खुल जाएगा। सुबह 5 बजे से हुआ है जी। और वैसे खड़ा पहाड़ है एकदम जी। तो इसके अंदर पानी भर चुका है, तो अब वो स्लिप करने लगा है पूरा, तो धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। इस तरह की दिक्कत हो रही है तो मतलब उससे पब्लिक को तो परेशानी हो ही रही है। अब ये बड़ा पुल जो है ये रुक गया है फिलहाल, छोटा पुल जो पुराना पुल है ये काम आया इस टाइम, तो इस रोड में जो है जेसीबी लगी तो उसको साफ करके अभी पब्लिक को मतलब बना दिया है।